तो दोस्तों फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की 4660 भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। जितने भी लोगों ने आरपीएफ के लिए फॉर्म डाला था उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आई है। देखिए दोस्तों, हाल ही में रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यह नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है, जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बाद से कैंडिडेट्स के बीच में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। अब उन्हें लग रहा है कि हां शायद अब एलपी से भी पहले आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसको जारी किया गया है। अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ सीईएन नंबर आरपीएफ 1 2024 एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड स्टेटस। यानी कि दोस्तों अब आपको पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म जो आपने डाला था वो एक्सेप्ट हो चुका है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। और ये स्पेशली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फिलहाल इन्होंने अपलोड किया है। मतलब आप एसआई के फॉर्म का स्टेटस फिलहाल जान सकते हो। कुछ ही देर में या फिर 1-2 दिन बाद आप कांस्टेबल के एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी जान पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे। टोटल फॉर्म 23 लाख के करीब अप्लाई हुए हैं एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। यहां पर 3-4 चीजें कही हुई हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पर आपको 3 चीजें मिलेंगी। प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा आएगा, ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो चुका है। जब आप अपने स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। कंडीशनली एक्सेप्टेड लिखा आएगा, मतलब कुछ कंडीशंस पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है। यहां पर रेलवे आपको कुछ चेंजेस करने के लिए बोलेगा, कुछ कंडीशंस रखेगा, वो सभी आपको माननी होगी, तो भाई आपका एडमिट कार्ड भी 100% आएगा। क्लियर है? तो इसी को बोला गया है कंडीशनली एक्सेप्टेड। हो सकते हैं कि आपके नाम वगैरह डॉक्यूमेंट में या फिर क्वालिफिकेशन में कोई माइनर एरर हो जो कि सही करने के लिए रेलवे आपको बोलेगा, या फिर फोटो सिग्नेचर में भी कुछ माइनर चेंजेस आपको करने के लिए बोलेगा। ठीक है, मतलब आपको एक और चांस दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही तीसरा होगा रिजेक्टेड। तो जिनके भी स्टेटस में रिजेक्टेड लिखाएगा उनका कोई चांस नहीं है, उनका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो गया है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। अब आप कैसे अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाना है www.rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर लैंड करोगे जहां पर आपको साइन इन करना है, अपना अकाउंट, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस भर के पासवर्ड आपको कैप्चा करके लॉग इन कर देना है। वहां पर आपको अपने फॉर्म का स्टेटस दिख जाएगा कि भैया आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका जो फॉर्म है वो कंडीशनली एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। ठीक है, तो भाई जिनका प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा रहा है उनको तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, या फिर जिनका यहां पर कंडीशनली एक्सेप्टेड है उनको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर मौका मिलेगा, फॉर्म आपका एक्सेप्ट है, बस थोड़ा वेट करिए। हो सकता है कि आरपीएफ दोबारा से मॉडिफिकेशन की विंडो खोले, और खोलेगा तब यहां पर कंडीशनली एक्सेप्टेड लिखा गया, आपको माइनर चेंजेस करने के लिए बोलेगा। क्लियर है? तो थोड़ी सी शांति रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा कुछ भी। क्लियर है? साथ ही दोस्तों रेलवे ने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर भी एक मैसेज सेंड कर दिया है जहां पर एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में आपको जानकारी दी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड है या फिर कंडीशनली एक्सेप्टेड है। तो अपना फोन के ऊपर मैसेज अभी चेक कर लीजिए और साथ ही अपना ईमेल चेक कर लीजिए। और ये केवल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल की पोस्ट का स्टेटस अभी 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इस नोटिस में यह भी कहा हुआ है कि जिनका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है फिर कंडीशनली एक्सेप्टेड है, अगर आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ भी चीज की कमी पाई जाती है तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करा जा सकता है। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से पूरे रखिएगा टाइम पर। ठीक है, कोई गलती मत करिएगा। क्लियर है? बाकी कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप इस टोल फ्री नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हो। ये नंबर यहां पर दिया हुआ है, यहां पर आप अपना ईमेल करके भी जानकारी ले सकते हो। 10 से 5 बजे के बीच में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, वहां से देख लीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर आपका कांस्टेबल का भी स्टेटस आ जाएगा, वेट करिए। फिलहाल एसआई का है क्योंकि एसआई पे फॉर्म कम थे, कांस्टेबल पे ज्यादा थे। स्क्रूटनी में कांस्टेबल के फॉर्म में टाइम लगा होगा इसी वजह से। ठीक है, दोनों शायद इस वजह से न कराओ कि कहीं विंडो ना बिजी हो जाए एकदम से। क्लियर है? तो भाई अब फाइनली एग्जाम के बारे में भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पहले कहीं आरपीएफ का ही एग्जाम ना कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि सबसे कम जो फॉर्म अप्लाई हुए शायद आरपीएफ के ही हुए हैं या फिर एएलपी के भी शायद 19-20 लाख की है। क्लियर है? तो चलिए जैसे कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। बाकी अपनी तैयारी में अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। तो भाई अब अपने बूस्टर्स एक्टिवेट कर लीजिए और प्रिपरेशन को जबरदस्त बूस्ट दे दीजिए, क्योंकि अब कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाइए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए एग्जाम
डेट वगैरह के बारे में जल्दी ही आपको बता दूंगा जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है। लगातार फॉलो करते रहिए। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।